आपको बताना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी रोशनी थी, वो भी अल्ताफ हुसैन के साथ उनका मैरिज हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं सुहानी जी, वो भी एक मुस्लिम के साथ हैं। परवीन तोगड़िया की जो बेटी है वो भी अशफाक मीर के साथ हैं। मोहन भागवत की भतीजी भी हैं जो महसूल मुख्तार खास का थे। और अभी हाल में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी जौहर इकबाल के साथ ब्याह किया है। तो क्या ये सब जगह विरोध करेंगे? झारखंड के रामगढ़ जिला के चितरपुर में कुछ दिन पहले एक घटना घटी, दो समुदाय के बीच में एक प्रेम प्रसंग का मामला उत्पन्न हुआ है चितरपुर में। जो दोनों लड़का व लड़की अपने राजी खुशी से कोर्ट मैरिज करके शादी की और वहां पर गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा एक घटिया राजनीति करके वहां के लोगों को वहां की जो वातावरण है वहां की माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि पीड़ित परिवार की तरफ से परिजन केरला गए और वो अपने जाके बेटी से मिले और वहाँ के परिजन ने उससे बात करके कहा, वो लड़की स्पष्ट कहा कि मैं अपने राजी खुशी से मैं आया हूँ और मैं खुश हूँ ये शादी करके, लेकिन ये खुशी चंद्र प्रकाश जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये वही व्यक्ति हैं जो क्योंकि इनके सरदार आज जान रहे हैं कि 2014 के बाद जब से आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये पार्टनर रहे आशू पार्टी, उसी के नेता है चंद्र प्रकाश चौधरी, जो पूरे चितरपुर में एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। आप पता कर लीजिए वहाँ के शासन प्रशासन के क्या वहाँ का स्टेटमेंट है, क्या माहौल है। आज वहाँ के हिंदू मुस्लिम भयभीत में हैं, डरे हुए हैं कि कब वहाँ दंगा न हो जाए। आज इस प्रेस के माध्यम से इसको हम जवाब देना चाहते हैं। इस तरह से घटिया राजनीति कर रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो बिल्कुल ये न्याय संगत नहीं है। और इसी के लिए क्योंकि जब लड़की के मेरे पास कुछ फोटो और वीडियो भी मेरे पास है, वो औपचारिक रूप से प्रशासन के बीच अभी केरला के यहाँ के चितरपुर की प्रशासन अभी केरला गई है उस लड़की को लाने के लिए। और हम आप मीडिया के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ही परिजन से पूछिए कि आप जब केरला गए थे तो आपकी बच्चिया ने क्या कहा। आपको मालूम है कि जिस तरह से लंगा नाच चंद्र प्रकाश चौधरी जी कर रहे हैं ये न्याय संगत ठीक नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि रामगढ़ के चितरपुर की जनता ने उनको 3 बार जनप्रतिनिधि रूप में चुना, उसको मंत्री या सांसद बनाया। आज वो घटिया राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आज आशू पार्टी की जमीन खिसक गई है और वो जमीन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को उन्होंने झारखंड की जनता ने नकार दिया और उनको उठाकर फेंक दिया, लेकिन फिर भी इन्हें ठंडा नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ दिन पहले कोडरमा में भी एक इब्राहिम मियाँ की लड़की थी जिसका नाम नुसरत खातून था, वो भी अदर लड़के के साथ पर प्रेम प्रसंग करके वो शादी कर लिया। तो कहाँ हम लोगों ने रोड पर लंगा नाच किया था? अरे भाई उनका मन है, उनका खुशी जो हिंदुस्तान के आर्टिकल में एक्ट में जीने का सबको अधिकार है और वो बालिग है दोनों व्यक्ति। और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फहरिस्त है मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करना। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मुरली मनोहर जिसके बेटी हैं जो शहनवाज हुसैन के यहाँ उनकी शादी हुई है। आपको बताना चाहता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी रोशनी थी, वो भी अल्ताफ हुसैन के साथ उनका मैरिज हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं सुहानी जी, वो भी एक मुस्लिम के साथ हैं। परवीन तोगड़िया की जो बेटी है वो भी अशफाक मीर के साथ हैं। मोहन भागवत की भतीजी भी हैं जो महसूल मुख्तार खास का थे। और अभी हाल में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी जौहर इकबाल के साथ ब्याह किया है। तो क्या ये सब जगह विरोध करेंगे? इसी में आज हमारा यही मकसद है। और तीसरा पॉइंट है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी का झारखंड के मुखिया की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज झारखंड में जो झारखंड के गवर्नमेंट का जो उनका जो योजनाएं थी जो सिर्फ कागजों पर, आज जो वर्तमान की सरकार है सिवाय उनकी जो भी घोषणाएं सिर्फ कागज पर है। अगर नरेंद्र मोदी की अगर योजना अगर झारखंड में नहीं होता तो आज जो गांव की सरकार वो ठप होती। आज पूरे प्रदेश में 3 योजना मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो 15वां वित्त योजना हो, के तहत गांव की सरकार चल रही है। आज अगर नरेंद्र मोदी अगर ये फंड अगर बंद कर दिया होता तो आज गांव की जो व्यवस्था है वो चरमराई होती। आपकी विकास पार्टी इसको खंडन करती है कि इस तरह से घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप वहां की प्रशासन से पता कर लीजिए कि वहां के किस तरह से लोग कानून के हाथ में लिए। मेरा कहना है शासन से प्रशासन से कि प्रशासन अपना काम करे और उनको काम करने दिया जाए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको सलाखी के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन इसमें घटिया राजनीति नहीं होना चाहिए। अब सीएम की पुतला दहन कर रहे हो, क्या सीएम ने कहा था कि जाओ तुम कोई लड़की भगा के ले जाओ? ये घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए आपके पास आज हम आए हैं। अगर कोई सवाल है तो आप जवाब करते सवाल हमसे कर सकते हैं।